देखिएगा, अब हम चैप्टर नंबर 11 शुरू कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है रीमेन इंटीग्रल। अब रीमेन इंटीग्रल चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन हम सीख लेते हैं। जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ रही है वो मैंने बोर्ड पर पहले ही लिख दी है। इन डेफिनेशंस के बिना हम चैप्टर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब इन चीज़ों को आप सीख लीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले लिखा हुआ है लेट I is equal to क्लोज इंटरवल a, b a गिवन क्लोज इंटरवल। आपके पास एक क्लोज इंटरवल है जो रिप्रेजेंट हो रहा है क्लोज इंटरवल a, b से, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, क्वेश्चन में एक फंक्शन मिलता है और एक क्लोज इंटरवल हमें मिलता है। दो चीजें हमें मिलेगी सबसे पहले, उसके बाद कहानी जो है वो आगे जाएगी। तो सबसे पहले हमने लिखा है कि हमारे पास एक क्लोज इंटरवल a, b है। अब हम इसका पार्टीशन तैयार करने जा रहे हैं। पार्टीशन यानी कि हिस्सा करिएगा, और पार्टीशन यानी कि हिस्सा करते समय आप ये ध्यान रखेंगे कि आपका जो क्लोज इंटरवल a, b है उसका पार्टीशन आप तैयार करने जा रहे हैं। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो a होना चाहिए और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो b होना चाहिए, और बीच में आप कितने भी हिस्से मान सकते हैं, कितने भी पॉइंट आपके मान सकते हैं। सपोज कर लीजिएगा मेरे पास क्लोज इंटरवल 1, 2 है और मैंने पॉइंट लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये पॉइंट लेकर के अगर मैं सेट तैयार करता हूं तो वो सेट मेरा पार्टीशन P के नाम से जाना जाएगा। अब पार्टीशन आता है ए फाइनाइट सेट, सेट फाइनाइट होना चाहिए। P से आप डिनोट करेंगे क्योंकि पार्टीशन का पहला लेटर P है। अब देखिएगा a इक्वल टू ले लिया गया है x0, सबसे पहला पॉइंट है, फिर x1 है, फिर x2 है, डॉट डॉट xr माइनस 1, xr डॉट डॉट xn इज इक्वल टू b। तो जो क्लोज इंटरवल a, b था उसमें हमने पॉइंट लिए। एक स्टार्टिंग पॉइंट a लेना जरूरी है और बाद वाला पॉइंट जो है b लेना जरूरी है। बीच में से आप कुछ भी उठा सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी करे, बीच के पॉइंट आप उठा सकते हैं और उसका एक सेट बना लीजिएगा। इस सेट का नाम होगा पार्टीशन। इज कॉल्ड पार्टीशन और डिवीजन ऑफ इंटरवल I। यानी कि कोई क्लोज इंटरवल अगर आप मिलता है, कोई क्लोज इंटरवल आपको मिलता है और उसमें स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट को शामिल करते हुए और बीच के अपनी मर्जी से कितने भी पॉइंट लेकर के अगर हम एक सेट तैयार कर लेते हैं और उसमें जो पॉइंट होने चाहिए वो फाइनाइट होने चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वो सेट का नाम जो है पार्टीशन कहलाता है। आपको पता ही है पार्टीशन टुकड़े करना होता है। अब ये जो पार्टीशन तैयार हो चुका है, अब पहले क्लोज इंटरवल आया, क्लोज इंटरवल के बाद हमारे पार्टीशन आए। अगर इस पार्टीशन में से हम इंटरवल निकालने शुरू करें, क्लोज इंटरवल निकालने शुरू करें, तो वो सब इंटरवल कहलाएंगे। अगली लाइन की डेफिनेशन में यही है, द क्लोज्ड इंटरवल। शुरू के दो पॉइंट ले लीजिएगा I1, फिर नेक्स्ट दो पॉइंट ले लीजिएगा I2 डॉट डॉट, और यहाँ देखिएगा IR, ये वाले दो पॉइंट ले लिए हैं। एक इंटरवल ये हो जाएगा, एक इंटरवल ये हो जाएगा, इसी तरह से बीच में भी चलते चलेंगे, एक इंटरवल ये हो जाएगा। ये इंटरवल के छोटे छोटे इंटरवल लिए जा रहे हैं, तो इस कारण से इनका नाम होता है सब इंटरवल। तो देखिएगा द क्लोज्ड इंटरवल I1 x0, x1, क्लोज्ड इंटरवल x1, x2 डॉट डॉट IR, क्लोज इंटरवल xr माइनस 1, xr डॉट डॉट in इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल xn माइनस 1, xn आर कॉल्ड सेगमेंट और सब इंटरवल्स ऑफ पार्टीशन P। तो यानी कि पार्टीशन P के कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट को लेकर के आप छोटे छोटे इंटरवल अगर तैयार करते हैं तो वो आपके सब इंटरवल कहलाते हैं। तो बड़ा वाला तो सीधी सी बात है इंटरवल हुआ, तो छोटे वाले का नाम जो है वो सब इंटरवल पड़ेगा। अब जब हम क्लोज इंटरवल लेते हैं और उसमें बाद वाले पॉइंट में से अगर पहला वाला पॉइंट घटाते हैं तो वो उस इंटरवल की लेंथ कहलाती है। तो यहाँ पर जो हमारे सब इंटरवल हैं, अब इनकी लेंथ निकालने जा रहे हैं, जिसे हम प्रदर्शित करेंगे डेल्टा R से। अब देखिएगा द लेंथ ऑफ सब इंटरवल IR इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल xr माइनस 1, xr इज denoted by delta R, or delta R is equal to xr minus 1, xr minus 1।
ये R नंबर का सब इंटरवल लिया गया है जो है क्लोज इंटरवल XR -1, XR। इंटरवल का रूल होता है कि पहला पॉइंट हमेशा छोटा होता है और बाद वाला पॉइंट हमेशा बड़ा होता है। तो बाद वाले पॉइंट में से अगर छोटा वाला पॉइंट अगर आप घटाते हैं तो ये आपके इंटरवल की लेंथ बन जाती है और इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा R से या स्मॉल ये इस वाले डेल्टा R से। ये हमारी लेंथ ऑफ सब इंटरवल हो गई। जितने भी सब इंटरवल होते हैं उन सब इंटरवल की लेंथ निकाल लीजिएगा और जो उसमें सबसे बड़ी लेंथ निकल करके आएगी यानी कि सब इंटरवल की जो लेंथ है उसकी जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है उसे हम नॉर्म या मैश कहते हैं। यानी कि जितने भी सब इंटरवल हैं उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू आपको मिलेगी वो आपके पार्टीशन का नॉर्म या मैश कहलाएगी और उसे डबल मोड लगा करके रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिएगा, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब इंटरवल इज कॉल्ड नॉर्म और मैश ऑफ पार्टीशन P एंड डिनोटेड बाय, देखिएगा नॉन P हो गया है, मोड डबल कर देना है, पार्टीशन का नाम लिखिएगा, उस पर डबल मोड लगा दीजिएगा और डिनोट होगा मैक्सिमम डेल्टा, यानी कि जितने भी डेल्टा 1, डेल्टा 2, डॉट डॉट डेल्टा n आपने निकाले हैं उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो नॉर्म कहलाती है। R इक्वल टू 1 to डॉट डॉट n। तो सबसे पहले हमारे पास क्लोज इंटरवल A, B आता है। उस क्लोज इंटरवल में स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट को लेते हुए बीच के जब पॉइंट सम्मिलित करके एक सेट बनाया जाता है तो वो सेट पार्टीशन कहलाता है। उस पार्टीशन में से पॉइंट ले करके जब छोटे छोटे इंटरवल बनाए जाते हैं तो वो इंटरवल सब इंटरवल कहलाते हैं। उस सब इंटरवल में जो सब इंटरवल होते हैं हर सब इंटरवल की कुछ ना कुछ लंबाई होती है और उन लंबाइयों में से, उन लेंथ में से, लेंथ ऑफ सब इंटरवल में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो हमारा नॉर्म या मैश ऑफ पार्टीशन कहलाती है। यहाँ तक ये डेफिनेशन को आपको सीखना जरूरी है क्योंकि जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो इन डेफिनेशन का ही हम यूज़ करेंगे। अब देखिएगा और आगे चलते हैं। अब कोई भी क्लोज्ड इंटरवल है तो उसमें इनफाइनाइट पार्टीशन आप तैयार कर सकते हैं। जो इनफाइनाइट पार्टीशन आप तैयार करते हैं उन सारे मतलब कितने भी पार्टीशन आप तैयार कर सकते हैं और जितने भी पार्टीशन वो तैयार किए जाते हैं वो कहलाती है फैमिली ऑफ पार्टीशन। अगली डेफिनेशन जो है वो फैमिली ऑफ पार्टीशन की है। द फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस ऑफ क्लोज इंटरवल AB इज डिनोटेड बाय P और ब्रैकेट P क्लोज इंटरवल A, B। यानी कि किसी भी क्लोज इंटरवल A, B के लिए आप जितने भी पार्टीशन तैयार कर रहे हैं तो उस सारी पूरे जो परिवार बनेगा उनकी जो पूरी फैमिली बनेगी उसे फैमिली ऑफ पार्टीशन कहेंगे और वो डिनोट होगी P, A, B से। यानी कि कोई भी पार्टीशन जो है वो P क्लोज इंटरवल A, B को बिलोंग्स करेगा, यानी कि इसमें आपके सारे पार्टीशन रहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं if P1, P2 belongs to PAB। अब फैमिली में ढेर सारे पार्टीशन रहते हैं, उसमें से हमने दो पार्टीशन उठाए हैं, एक का नाम मान लीजिएगा P1 है और दूसरे का नाम P2 है। if P1, P2 belongs to PAB and P1 सबसेट P2 और P1 सबसेट है P2 का, आपने फैमिली ऑफ पार्टीशन से दो पार्टीशन उठाए, एक का नाम P1 है, एक का नाम P2 है, दोनों P, A, B को बिलोंग्स करते हैं और आपने शर्त लगाई कि P1 सबसेट है P2 का। अगर आप कह रहे हैं P1 सबसेट है P2 का तो यानी कि P1 में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट P2 में होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सबसेट, और बल्कि सबसेट की जगह प्रॉपर सबसेट इसे कहिएगा क्योंकि सबसेट में इक्वल साइन भी फॉलो होता है। तो आप इक्वल को छोड़ करके चलिएगा तो आप प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे, यानी कि P1 प्रॉपर सबसेट P2, अर्थात P1 के सारे एलिमेंट P2 में उपस्थित हैं और P2 में कम से कम एक पॉइंट ज़्यादा उपस्थित है। ऐसे केस में जो बड़ा वाला पार्टीशन है अर्थात P2
वो रिफाइनमेंट कहलाता है P1 का। रिफाइनमेंट का मतलब होता है हिंदी में छानना, और किसी भी चीज़ को हम जितना ज़्यादा छानते चले जाते हैं उतने ही उसके हिस्से बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जिस तरह से हम छानते हैं किसी भी चीज़ को, अगर हम छानते हैं, कोई अगर हमारे पास मान लीजिएगा लिक्विड है, अब उसे छानते हैं तो उसमें से इम्प्योरिटी अलग हो जाती है, लिक्विड अलग हो जाता है, तो दो हिस्से बन जाते हैं। तो पहले वो लिक्विड में एक ही जगह मिला हुआ था, फिर उसके बाद रिफाइनमेंट के बाद जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, और मान लीजिएगा और उसे और छानते हैं तो तीसरा हिस्सा और निकल सकता है, और छानते हैं तो चौथा हिस्सा और निकल सकता है। तो यानी कि जो रिफाइनमेंट होता है वो एक तरह से छानना होता है, और छानने से जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनकी मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो इसी प्रकार से अगर हम P1 प्रॉपर सबसेट कह रहे हैं P2 का, तो इसका मतलब है P1 में नंबर ऑफ पॉइंट्स कम होंगे और P2 में नंबर ऑफ पॉइंट ज़्यादा होंगे। तो P2 ज़्यादा छना हुआ है, तो इस कारण से P2 इज कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ P1। If P1, P2 belongs to PAV and P1 subset P2, then P2 is called refinement of P1। तो इस प्रकार से रिफाइनमेंट की डेफिनेशन बन जाती है कि P2 जो है वो रिफाइनमेंट है P1 का। इसका मतलब है P2 में जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे, जो P1 में जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे P2 में होंगे, और P2 में कम से कम एक पॉइंट का अधिक होना जरूरी है। अब कॉमन रिफाइनमेंट बनाते हैं। If P1, P2 belongs to PAB, फैमिली ऑफ पार्टीशन के दो पार्टीशन P1, P2 लिए जा रहे हैं, then P1 union P2 is called common refinement of partition P1 and P2। यानी कि फैमिली ऑफ पार्टीशन से अगर दो पार्टीशन आप लेकर के आते हैं और उनका यूनियन आप ले लेते हैं तो वो कहलाता है आपका कॉमन रिफाइनमेंट। तो P1 और P2 पार्टीशन का कॉमन रिफाइनमेंट प्रदर्शित होता है P1 यूनियन P2 से, क्योंकि P1 यूनियन P2 अगर होगा तो इसमें सारे वो पॉइंट होंगे जो या तो P1 में होंगे या P2 में होंगे, और जितने ज़्यादा पॉइंट आपके आते चले जाएंगे उतना ही रिफाइनमेंट आपका ज़्यादा होता चला जाएगा। तो इस कारण से P1 यूनियन P2 जो है वो आपका कॉमन रिफाइनमेंट कहलाता है। इसके बाद 11.3 आता है हमारा डार्बेक सम। डार्बेक सम, ये डार्बेक सम है। अब हमारे पास फंक्शन आने वाला है, अब हमारे पास एक रियल फंक्शन आने वाला है। रियल एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है, इस पूरी बुक में जो फंक्शन मिलेगा वो हमारा रियल फंक्शन होगा। जैसे कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वाली बुक में जितने भी फंक्शन मिल रहे थे वो सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन थे। अब हमारे ये रियल फंक्शन है। एक रियल फंक्शन मान लीजिएगा हमारा f है, बाउंडेड फंक्शन होना चाहिए, कहीं इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए उसकी वैल्यू, और एक हमारे पास क्लोज इंटरवल a, b है। अब देखिएगा डार्बेक सम को डिफाइन करने जा रहे हैं। ये डार्बेक सम, let f be a real and bounded function in closed interval a, b। आपके पास कोई फंक्शन f है, वो रियल फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है इन क्लोज इंटरवल a, b में। अब उसका पार्टीशन तैयार करते हैं। let p इक्वल टू a इक्वल टू x0, x1 डॉट xr माइनस 1, xr डॉट xn इज इक्वल टू b इज पार्टीशन। इसका कोई हमने पार्टीशन तैयार कर लिया है। अब हम इसका सब इंटरवल तैयार करते हैं। लेट आई आर इज इक्वल टू XR माइनस 1, XR R इज इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट n आर सब इंटरवल ऑफ क्लोज इंटरवल a, b। इस तरह से I1 I2 डॉट डॉट IR इज इक्वल टू IN करके हमने इसके सब इंटरवल तैयार कर लिए हैं। फिर हम डिफाइन करते हैं लेट कैपिटल MR एंड स्मॉल mr। जो कैपिटल MR है, अब ये ध्यान रखिएगा, ये नोटेशन इस पूरे चैप्टर में चलेगी। जो कैपिटल MR है वो सुप्रीमम कहलाता है, और जो स्मॉल mr है वो इन्फीमम कहलाता है। यानी कि किसी भी अब आपको क्या करना है, सब इंटरवल में जाना है। मान लीजिएगा सब इंटरवल IR में हम जा रहे हैं, तो IR वाला सब इंटरवल है हमारा क्लोज इंटरवल XR माइनस 1, XR। उसमें से जाकर के फंक्शन की वैल्यू निकाल करके लाइएगा। जो फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू आपको प्राप्त होगी वो सुप्रीमम कहलाएगी, उसे कैपिटल MR से रिप्रेजेंट करेंगे,
और जो फंक्शन की आपकी सबसे छोटी वैल्यू होगी वो उसकी इन्फीमम कहलाएगी, उसे हम स्मॉल mr से रिप्रेजेंट करेंगे। सुप्रीमम का एक नाम और होता है लीस्ट अपर बाउंड, उसी प्रकार से इन्फीमम का एक नाम और होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। देखिएगा, लेट कैपिटल mr कॉमा स्मॉल mr आर सुप्रीमम, ब्रैकेट में लिखा हुआ है लीस्ट अपर बाउंड, एंड इन्फीमम ब्रैकेट में लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f इन क्लोज इंटरवल इन IR, क्लोज सब इंटरवल IR। यानी कि सब इंटरवल में जाकर के जब आपने फंक्शन की वैल्यू निकाली तो जो सबसे बड़ी वैल्यू अर्थात सुप्रीमम आया वो कैपिटल mr कहलाया, और जो सबसे छोटी वैल्यू आई वो इन्फीमम यानी कि स्मॉल mr कहलाया, है ना। अब जो सुप्रीमम से सम प्राप्त होगा वो अपर सम कहलाएगा, और जो इन्फीमम से सम प्राप्त होगा वो लोअर सम कहलाएगा। तो इस प्रकार से दो सम हमारे प्राप्त हो जाते हैं। अपर डार्बेक सम इज डिफाइंड एज UPF। लिखने का तरीका देख लीजिएगा, U अपर सम है तो U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ब्रैकेट में P, F लिखना है। P पार्टीशन का नाम है और F जो है वो फंक्शन का नाम है, और फार्मूला है समेशन R इक्वल टू 1 to n कैपिटल MR इंटू डेल्टा। कैपिटल MR आपका सुप्रीमम है और डेल्टा R आपके IR वाले इंटरवल की लेंथ। तो यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि जब आप अपर सम निकालने जा रहे होंगे तो पार्टीशन में जितने भी सब इंटरवल हैं उनमें जाकर के आप सबसे बड़ी वैल्यू उठाते चले जाइएगा और लेंथ उस इंटरवल की लेंथ से मल्टीप्लाई करते चले जाइएगा। यानी कि सभी सब इंटरवल में जाकर के सुप्रीमम इंटू लेंथ करके जब हम उन्हें ऐड करते हैं तो वो जो सम निकल करके आता है वो अपर सम के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से अगर यही क्रिया आप इन्फीमम के साथ करेंगे तो वो कहलाया जाता है लोअर सम। यह लोअर डार्बेक सम इज डिफाइंड एज, अब देखिएगा LPF आ गया है और यहाँ हो गया है समेशन R इक्वल टू 1 to n स्मॉल mr इंटू डेल्टा। तो यानी कि सुप्रीमम इंटू इंटरवल करके जो वैल्यू निकलती है वो अपर सम कहलाती है, और इन्फीमम इंटू इंटरवल करके जो वैल्यू निकलती है वो आपकी लेंथ ऑफ इंटरवल की मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू निकलती है वो आपकी अपर सम कहलाती है। लेकिन फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू जो है वो इन्फीमम होती है किसी भी सब इंटरवल में, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो सुप्रीमम होती है। अब एक केस ये भी होता है कि फंक्शन कांस्टेंट हो सकता है, तो फंक्शन अगर कांस्टेंट होगा तो इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों सेम हो जाते हैं, दोनों की वैल्यू एक ही बन जाती है। तो इसीलिए दोनों के बीच इन्फीमम और सुप्रीमम के बीच में रिलेशन ये होता है कि इन्फीमम लेस देन और इक्वल सुप्रीमम, यानी कि इन्फीमम जो है सुप्रीमम के या तो बराबर होता है या उससे छोटा होता है। अब ये देख लीजिएगा, चूंकि स्मॉल mr लेस देन इक्वल कैपिटल MR फॉर R इक्वल टू 1 to n, यानी कि अगर सारे सब इंटरवल में आप जाएंगे और इन्फीमम सुप्रीमम निकाल करके लाएंगे तो इन्फीमम सुप्रीमम के या तो इक्वल होगा या उससे छोटा होगा, और ये सभी इंटरवल में इसका पालन होगा। तो इस कारण से लोअर सम जो होता है वो अपर सम के या तो बराबर हो जाता है या उससे छोटा हो जाता है। यानी कि लोअर सम निकालें हम और अपर सम निकालें तो इनके बीच में दो ही संभावना पैदा हो सकती हैं, या तो ये दोनों बराबर होंगे, अन्यथा लोअर सम छोटा होगा और अपर सम बड़ा होगा, चाहे दुनिया का कोई सा भी पार्टीशन किसी भी दिए हुए इंटरवल के लिए लिया जाए। अब देख लीजिएगा, देन LPF लेस देन UPF फॉर एवरी वैल्यू P बिलोंग्स टू P, A, B। अब इसके बाद सीधे सीधे चैप्टर में थ्योरम शुरू हो जाती हैं, लेकिन मैं थ्योरम की बजाय थ्योरम अभी तुम्हें बाद में कराऊंगा, उससे पहले मैं आपको न्यूमेरिकल कराता हूं, जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो सके कि लोअर सम किस प्रकार से आता है और अपर सम जो है वो किस प्रकार से आता है। जब हम मैथमेटिकली और न्यूमेरिकली मैथमेटिक्स में जाकर के जब हम इसे न्यूमेरिकली देख लेंगे तो हमारे दिमाग में ये चीज़ें आ जाएंगी कि किस प्रकार से लोअर सम निकाला जाता है और किस प्रकार से जो है अपर सम ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ पर वीडियो को स्टिल करके आप सारी डेफिनेशन जो है वो नोट कर सकते हैं। अब देखिएगा एक्सरसाइज 11A का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट LPF एंड UPF। लोअर सम निकालना है, अपर सम निकालना है। इनका नाम डार्बेक सम भी होता है और रीमेन सम भी होता है।
दोनों निकालने हैं। एफ एक्स इजिकल टू आपको फंक्शन एक्स दे रखा है, बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,3। तो क्लोज इंटरवल आपका 0,3 है एंड लेट पी इजिकल टू है सेट में 0,1, 2, 3 और पार्टीशन भी आपको दिया गया है। अब आप देखें किस प्रकार से लोअर सम आता है, किस प्रकार से अपर सम आता है। फंक्शन ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स है, ये आपका क्लोज इंटरवल है और ये पार्टीशन है। इस पार्टीशन में जाकर के आप इस पार्टीशन को उठाइएगा और यहाँ से आप सब इंटरवल तैयार करिएगा। ये है लेट सब इंटरवल्स आर I1 is equal to close interval 0,1, I2 is equal to close interval 1,2, I3 is equal to close interval 2,3। एक सब इंटरवल 0,1 हो गया, एक सब इंटरवल 1,2 हो गया और एक सब इंटरवल 2,3 हो गया। हाँ, सब इंटरवल अब देखिएगा ये सब इंटरवल 0,1 है। 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो भी 1 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो भी 1 आएगा। तो इनकी जो लेंथ है जो डेल्टा से डिनोट हो रही थी वो तीनों की इक्वल है। देयर लेंथ डेल्टा 1 इजिकल टू डेल्टा 2 इजिकल टू डेल्टा 3। ये लेंथ है हमारी सब इंटरवल की, तीनों की लंबाई जो है 1 है। अब इन पार्टीशन में आपको जाना है और फंक्शन को देखना है। फंक्शन देख लीजिएगा, फंक्शन ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स, ये आपका डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो एफ एक्स इजिकल टू एक्स है और इंटरवल आप 0 से 3 में जा रहे हैं। जब आप सब इंटरवल में जाएंगे तो बड़ी वैल्यू रखने पर बड़ी वैल्यू आएगी और छोटी वैल्यू रखने पर छोटी वैल्यू आएगी। जो सबसे बड़ी वैल्यू इंटरवल में निकल कर आएगी फंक्शन की वो सुप्रीमम कहलाएगी और जो सबसे छोटी वैल्यू निकल कर आएगी वो इनफीमम कहलाएगी। अब यहाँ देखिएगा क्लोज इंटरवल 0,1 है। जब 0 से लेकर के 1 तक की वैल्यू आप फंक्शन में रखेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू 0 आएगी और सबसे बड़ी वैल्यू 1 आएगी। अगले इंटरवल में सबसे छोटी 1 होगी और सबसे बड़ी 2 होगी। उससे अगले सब इंटरवल में जब जाएंगे तो सबसे छोटी वैल्यू आपकी 2 होगी और सबसे बड़ी वैल्यू 3 होगी। अब इनका सुप्रीमम लिख देते हैं और इनफीमम लिख देते हैं। सुप्रीमम एंड इनफीमम ऑफ these सब इंटरवल्स आर, पहले इसमें चलते हैं। कैपिटल M1 इज इक्वल टू 1, स्मॉल m1 इज इक्वल टू 0। फिर इधर आ जाइएगा, m2 की वैल्यू 2 आएगी, स्मॉल m2 की वैल्यू 1 आएगी। फिर इस वाले में चलिएगा, m3 इज इक्वल टू 3 आएगा और स्मॉल m3 इज इक्वल टू 2 आएगा। ये सब में जाकर के मैं सुप्रीमम निकाल चुका हूँ और इनफीमम निकाल चुका हूँ। अब फार्मूला लिखने जा रहा हूँ मैं, चूंकि यूपीएफ इज इक्वल टू m1 डेल्टा m1 डेल्टा 1, m2 डेल्टा 2, m3 डेल्टा 3। अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 की वैल्यू आपकी 1 है तो यहाँ से हो जाएगा 1 + 2 + 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6। इस प्रकार से आपका यूपीएफ आता है। अब चूंकि एलपीएफ इज इक्वल टू स्मॉल m1 डेल्टा 1, स्मॉल m2 डेल्टा 2, स्मॉल m3 डेल्टा 3 इज इक्वल टू 0 + 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो यानी कि जो फंक्शन है और जो इंटरवल का सब इंटरवल सब पार्टीशन आपको दिया गया था उसमें जाकर के जब आप यूपीएफ निकालते हैं तो उसकी वैल्यू 6 आ रही है और जब इनफीमम लोअर सम निकालते हैं अपर सम की वैल्यू 6 आ रही है और लोअर सम की वैल्यू 3 आ रही है। इस प्रकार से हमारे लोअर सम और अपर सम ज्ञात किए जाते हैं। ये 2015 का क्वेश्चन था जो हमने करा है। अब यहाँ पर देखिएगा दूसरा फंक्शन तो इंटीग्रेशन का है, ये अभी आएगा। ये है तीसरा, कंप्यूट एलपीएफ एंड यूपीएफ इफ एफ(x) इज इक्वल टू, तीसरा क्वेश्चन होमवर्क है, डू एज क्वेश्चन 1। इस आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से करेंगे। थर्ड क्वेश्चन को 4th बाद में होगा, 5th बाद में होगा और 6th बाद में होगा।
ये क्वेश्चन जो है बाद में होंगे। अब इस तरह से मैंने एक क्वेश्चन दे करके आपको सिखाया है कि किस तरह से आप इन्फीमम और सुप्रीमम जो है ज्ञात कर सकते हैं। ये तरीका होता है इन्फीमम और सुप्रीमम निकालने का। अब अगले जो क्वेश्चंस हैं वो इंटीग्रेशन के हैं, वो थ्योरम के बाद होंगे हमारे। अब यहाँ पर इन्फीमम और सुप्रीमम मैं सिखा चुका हूँ, उसके बाद अब इस पर थ्योरम आ जाती है। थ्योरम तो ढेर सारी होंगी, लेकिन अब इसमें से जो मेन थ्योरम है उन्हीं का डेरिवेशन करेंगे, बाकी हम एज ए स्टेटमेंट जो है याद कर लेंगे। ये है 11.4 थ्योरम नंबर 1। 11.1 में थ्योरम नंबर 1 है आपकी। ये हेडिंग का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ अपर एंड लोअर डायमेंशन। जो आपने यूपीएफ और एलपीएफ निकाले थे उनकी यहाँ पर प्रॉपर्टी है। सबसे पहले थ्योरम नंबर 1 में लिखता है वो, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी एंड कैपिटल एम कॉमा स्मॉल एम बी द एल यू बी यानी कि सुप्रीमम एंड जी एल बी यानी कि इनफीमम ऑफ कैपिटल एफ इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। देन स्मॉल एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल एल पी एफ लेस देन इक्वल यू पी एफ लेस देन इक्वल एम बी माइनस ए। बल्कि थ्योरम मैं लिख ही देता हूँ ये, if f be a real and bounded function on closed interval a comma b and capital M comma small m are supremum and infimum of f in close interval a comma b, then small m b minus a less than equal l p f less than equal u p f less than equal m b minus a for every value p belongs to p a comma b। बहुत आसान थ्योरम है, बहुत सिंपल थ्योरम है। f एक रियल और बाउंडेड फंक्शन है क्लोज इंटरवल a कॉमा b में, और जब इस बड़े वाले इंटरवल में जाकर के आप सुप्रीमम निकालते हैं तो वो कैपिटल M आता है, और इनफीमम निकालते हैं तो स्मॉल m आता है। तब आपको सिद्ध करके दिखाना है एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल एल पी एफ लेस देन इक्वल यू पी एफ लेस देन इक्वल एम बी माइनस ए फॉर एवरी वैल्यू p बिलोंग्स टू p क्लोज इंटरवल a कॉमा b। थ्योरम के स्टेटमेंट में एल पी एफ और यू पी एफ आ चुका है। मुझे पार्टीशन चाहिए, क्लोज इंटरवल का अपना पार्टीशन चाहिए, सब इंटरवल चाहिए, उनकी लेंथ चाहिए, और हर सब इंटरवल में जाकर के मुझे इनफीमम और सुप्रीमम चाहिए। तो यानी कि सबसे पहले आप जो डेफिनेशंस में लिखा हुआ है उसके में जो लिखा हुआ है वो सब तैयार करिएगा, जिससे कि हम एल पी एफ और यू पी एफ की डेफिनेशन को फॉलो कर सकें। अब देखिएगा प्रूफ। लेट p इक्वल टू आप ले लीजिएगा a इक्वल टू x नॉट कॉमा x1 एंड सोन xr माइनस 1 कॉमा xr डॉट डॉट xn इज इक्वल टू b इज एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल a कॉमा b। मैंने सबसे पहले पार्टीशन लिखा है, अब मैं सब इंटरवल में जा रहा हूँ। let IR is equal to close interval XR minus 1 comma XR, let IR is equal to XR minus 1 comma XR be RF sub interval of P। पार्टीशन P का मैंने RF सब इंटरवल ले लिया है। अब एक लाइन सुप्रीमम और इनफीमम के लिए लिखिएगा, लेट कैपिटल एम आर कॉमा स्मॉल एम आर सुप्रीमम एंड इनफीमम ऑफ एफ एक्स इन आई आर। फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू कैपिटल एम आर है और सबसे छोटी वैल्यू स्मॉल एम आर है, जबकि आप जाते हैं सब इंटरवल आई आर में। वी है जो क्लोज इंटरवल a कॉमा b में आप जाते हैं
तो वहाँ पर फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू कैपिटल एम और सबसे छोटी वैल्यू स्मॉल एम है। जबकि आप उसके सब इंटरवल में यानी कि बीच के किसी हिस्से में अगर जा रहे हैं तो सबसे छोटी वैल्यू स्मॉल एम आर है और सबसे बड़ी वैल्यू कैपिटल एम आर है। तो जब पूरे इंटरवल में जाएंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटी वैल्यू सबसे छोटी होगी, क्योंकि सब इंटरवल की वैल्यू जो है वो बीच में पड़नी चाहिए। तो अब अगली लाइन जो इस बात से लिखी जा रही है कि सब इंटरवल के जो इन्फीमम और सुप्रीमम है वो बीच में पड़ेंगे, इन्फीमम छोटा होगा और सुप्रीमम बड़ा होगा, है ना। अब ये लाइन लिखने जा रहे हैं हम यहाँ पर, वी हैव स्मॉल एम लेस देन इक्वल एम आर लेस देन इक्वल कैपिटल एम आर लेस देन इक्वल कैपिटल एम। अब यहाँ पर हमने फंक्शन की वैल्यू लिख दी है। यहाँ पर आप कोई सा भी सब इंटरवल अगर चाहें तो वो बीच में पड़ेगा। इन्फीमम सुप्रीमम में लेस देन इक्वल होता है, ये आपके सब इंटरवल के हैं, और जबकि ये दोनों आपके पूरे इंटरवल के हैं। तो पूरे इंटरवल का सुप्रीमम सबसे बड़ा होगा और इन्फीमम जो है वो सबसे छोटा होगा, है ना। तो इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे जिला बिजनौर हमारा इंटरवल है और धामपुर हमारा सब इंटरवल है, और सुप्रीमम का मतलब है सबसे अमीर आदमी होना और इन्फीमम का मतलब है सबसे गरीब आदमी होना। अब जिला बिजनौर के सबसे अमीर आदमी को लेकर के आइएगा और सबसे गरीब आदमी को लेकर के आइएगा, फिर धामपुर के सबसे अमीर आदमी को लेकर के आइएगा और सबसे गरीब आदमी को लेकर के आइएगा। अब उनके लिए संभावना तलाशिएगा पैसे के ऊपर। तो जिला बिजनौर का जो गरीब है वो ऑटोमेटिकली धामपुर का गरीब से कम पैसे रखेगा या उसके बराबर पैसे रखेगा, क्योंकि जिला बिजनौर के अंदर धामपुर छिपा हुआ है। उसी प्रकार से जो जिला बिजनौर का अमीर आदमी है, सबसे अमीर आदमी है, वो धामपुर का अमीर आदमी ही होगा या उसके पैसे धामपुर के अमीर आदमी से ज़्यादा होंगे, क्योंकि ज़िले में ज़्यादा लोग आते हैं और शहर में कम लोग आते हैं। तो ज़िला जो है धामपुर ज़िला, धामपुर शहर जिला बिजनौर के अंतर्गत है। तो जिला बिजनौर का अमीर आदमी धामपुर के सबसे अमीर आदमी से या तो ज़्यादा पैसे रखेगा या उसके बराबर पैसे रखेगा, क्योंकि वो आदमी वो भी हो सकता है, यानी कि जिला बिजनौर का सबसे अमीर आदमी वो भी हो सकता है जो धामपुर का सबसे अमीर आदमी है, तो इसलिए इक्वल भी होता है। उसी प्रकार से जिला बिजनौर के सबसे गरीब आदमी के पैसे धामपुर के सबसे गरीब आदमी के पैसे के या तो बराबर होंगे या उससे भी कम होंगे। इस आधार पर ये लाइन जो है लिखी गई है। एक तरह से ये जनरल आइडिया दिया है मैंने समझाने के लिए। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई डेल्टा आर, स्मॉल एम डेल्टा आर लेस देन स्मॉल एम आर डेल्टा आर लेस देन इक्वल कैपिटल एम आर डेल्टा आर लेस देन इक्वल कैपिटल एम इंटू डेल्टा आर। अब डेल्टा आर से मल्टीप्लाई करने के बाद साइन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि डेल्टा आर ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि डेल्टा आर ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करके साइन चेंज नहीं होता है। अब इन पर मैं सब पर समीशन लगा देता हूँ। इस टू इम्प्लाइज समीशन आर इक्वल टू 1 to m स्मॉल एम डेल्टा आर लेस देन इक्वल समीशन आर इक्वल टू 1 to m एम आर डेल्टा आर लेस देन इक्वल समीशन आर इक्वल टू 1 to m कैपिटल एम आर डेल्टा आर लेस देन इक्वल समीशन आर इक्वल टू 1 to m एम डेल्टा आर। बीच में डेफिनेशन तैयार हो चुकी है LUPF की। अब यहाँ देखिएगा m पर r नहीं है तो ये हम बाहर ले आएंगे। स्मॉल m समेशन r इक्वल टू 1 to m डेल्टा लेस देन इक्वल, ये तैयार हो गया LPF लेस देन इक्वल, ये तैयार हो गया UPF और लेस देन इक्वल m समेशन r इक्वल टू 1 to m डेल्टा। देखिएगा अब हमारे सामने LPF और UPF जो है दोनों तैयार हो चुके हैं। अब 2 लाइन के बाद आपके थ्योरम के जो है रिजल्ट आ जाएगा। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं, क्योंकि अगर हम बात करें समेशन आर इक्वल टू 1 to n डेल्टा आर की, तो ये हो जाएगा समेशन आर इक्वल टू 1 to n एक्स आर माइनस 1 डेल्टा सब इंटरवल की लेंथ डाल दी है मैंने। अब आर इक्वल टू 1 to 3 डालिएगा
x1 माइनस x0, x2 माइनस x1 एंड सो ऑन, xn माइनस xn माइनस 1। देखिएगा ये पेयर वाइज कटते चले जाएंगे तो आपको मिलेगा xn माइनस x0 और ये b माइनस a। xn की वैल्यू देखिएगा आपकी b है, फाइनल पॉइंट है, और ax0 स्टार्टिंग पॉइंट है, इसकी वैल्यू आपके पास a है, तो ये वैल्यू आपकी b माइनस a हो जाती है। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाता है एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल एल पी एफ लेस देन इक्वल यू पी एफ लेस देन इक्वल एम इंटू बी माइनस ए फॉर एवरी वैल्यू पी बिलोंग्स टू पी क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। और हमने पार्टीशन आर्बिटरी लिया था, तो कोई भी अगर फैमिली ऑफ पार्टीशन में से कोई भी पार्टीशन लिया जाए तो सबके लिए नियम जो है सत्य होता है। ये थ्योरम नंबर हमारी 1 है। उसके बाद थ्योरम सेकंड है, इफ, अब ये दो फंक्शन के लिए है, इफ f1, f2 आर टू रियल एंड बाउंडेड फंक्शन इन क्लोज इंटरवल a, b, then first point LP f1 plus f2 greater than equal LP f1 plus LP f2। second UP f1 plus f2 less than or equal UP f1 plus UP f2 for every value p belongs to p close interval a comma b। जो थ्योरम नंबर सेकंड है ये दो फंक्शन के सम के लिए है कि किसी क्लोज इंटरवल में जाकर के दो फंक्शन अगर दिए जाएं और उनको प्लस करने के बाद यूपीएफ एलपीएफ निकल जाए तो वो किस नियम का पालन करता है। इसका हम प्रूफ यहाँ पर नहीं करेंगे, इतना इम्पोर्टेंट प्रूफ नहीं है, बस स्टेटमेंट की तरह से ऐसे लेंगे। तो देखिएगा इधर है एल पी एफ वन प्लस एफ टू, यानी कि दो फंक्शन को प्लस करने के बाद अगर एल पी एफ लेते हैं तो वो ग्रेटर देन इक्वल हो जाता है एल पी एफ वन प्लस एल पी एफ टू के। यानी कि फंक्शन को प्लस करने के बाद जो लोअर सम की वैल्यू आएगी वो दोनों फंक्शन की लोअर सम की वैल्यू के सम के या तो इक्वल होगी या उससे बड़ी होगी। अपर में उल्टा हो जाता है, यू पी एफ वन प्लस एफ टू लेस देन इक्वल यू पी एफ वन प्लस यू पी एफ टू। आप इसे सिर्फ स्टेटमेंट की तरह से तैयार करिएगा, प्रूफ इसका कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिएगा थ्योरम नंबर 3 है, इसका हम प्रूफ कर रहे हैं। ये दो पार्टीशन के बारे में थ्योरम है, जबकि एक पार्टीशन दूसरे पार्टीशन का रिफाइनमेंट है। इफ f be a real and bounded function on closed interval a b in land p1, b2 belongs to pab, यानी कि क्लोज इंटरवल ए बी क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी के जो पार्टीशन की फैमिली है उसके दो पार्टीशन P1 और P2 लिए गए हैं सच दैट P2 इज रिफाइनमेंट ऑफ P1। डेफिनेशन अभी बताई गई थी, P2 इज रिफाइनमेंट ऑफ P1 है, तो P1 सबसेट हो जाएगा P2 का, P1 के सारे एलिमेंट जो है P2 में पड़ेंगे और कम से कम P2 में कम से कम एक एलिमेंट जो है एक्स्ट्रा होना पड़ेगा। देन LP1F लेस देन इक्वल LP2F लेस देन इक्वल UP2F लेस देन इक्वल UP1F। दो पार्टीशन P1 और P2 लिए गए हैं। इस थ्योरम का स्टेटमेंट आप याद कर लीजिएगा और इसमें मैं सिंपल भाषा में सिखाता हूँ कि अगर दो पार्टीशन लिए गए हैं और एक पार्टीशन दूसरे पार्टीशन का रिफाइनमेंट है तो ध्यान रखना है रिफाइनमेंट का लोअर सम बड़ा होता है। रिफाइनमेंट का लोअर सम बड़ा होता है, शुरू की दो लाइन पड़ी है इतना बस। LP1F लेस देन इक्वल LP2F है, P2 इज रिफाइनमेंट ऑफ P1, तो LP1F लेस देन इक्वल LP2F, यानी कि रिफाइनमेंट का लोअर सम बड़ा होता है। लेकिन आप बाद के दो स्टेप पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है UP2F लेस देन इक्वल UP1F, यानी कि रिफाइनमेंट का जो अपर सम होता है वो छोटा होता है। तो इस थ्योरम को आप सिंपली किस तरह से याद रखेंगे कि जो लोअर सम होता है वो रिफाइनमेंट का अगर लिया जाए तो वो बड़ा होता है, इक्वल की संभावना को तो चलिएगा तो कभी भी चलती है,
तो रिफाइनमेंट का लोअर सम बड़ा होता है परंतु अपर सम छोटा होता है। अब ये बात हम लेने वाले हैं। अब P1 P2 पार्टीशन में लेने वाला हूं, ऐसे ले लेता हूं। प्रूफ, लेट P1 इज इक्वल टू, इस तरह से ले लीजिएगा, A इज इक्वल टू एक्स नॉट x1 डॉट डॉट xr माइनस 1 कॉमा xr डॉट डॉट xn इज इक्वल टू b इज पार्टीशन of closed interval a comma b, given that P2 is refinement of P1 is to implies P1 proper subset P2। P2 रिफाइनमेंट दे रखा है P1 का, तो P1 के सारे एलिमेंट P2 में पड़ेंगे और P2 में कम से कम एक एलिमेंट फालतू होना चाहिए। अब मैं P2 के बीच में एक एलिमेंट और बढ़ा देता हूँ। Let P2 is equal to A is equal to x naught comma x1 dot dot xr minus 1 comma alpha comma xr dot dot xn is equal to b। अब देखिएगा जो मैंने P2 लिया है वो P1 ऐसा कैसे उतार दिया है, लेकिन इन दोनों के बीच में मैंने एक पॉइंट डाल दिया अल्फा। तो P1 के जितने पॉइंट है वो सारे के सारे P2 में है, P2 में एक पॉइंट अल्फा हो गया है। तो डेफिनेशन का पालन हो गया है कि P1 प्रॉपर सबसेट ऑफ P2। जितने भी पॉइंट P1 में लिए गए हैं वो सारे के सारे पॉइंट P2 में हैं और P2 में एक पॉइंट फालतू है। तो मैं दोनों का अपर सम, मुझे लेस देन इक्वल को फॉलो करना है तो मैं डिफरेंस लेने जाऊंगा। तो जो वैल्यू ऊपर से निकल कर आएंगी वही वैल्यू नीचे से निकल करके आएंगी। तो जब इनके सब इंटरवल होंगे कॉमन होंगे तो वो आपस में माइनस अब हम करेंगे तो कट जाएंगे, तो सारी वैल्यू नहीं लिखी जाएंगी, वो वैल्यू लेंगे जो सिर्फ बीच में पड़ रही है। यानी कि आप इधर से तो इस हिस्से पर कंसंट्रेट करिएगा, इधर से इस हिस्से पर कंसंट्रेट करिएगा। एक सब इंटरवल तो इधर से आ जाएगा, एक सब इंटरवल इधर से आ जाएगा और एक इधर से आ जाएगा। इस प्रकार से आपके दो सब इंटरवल तैयार हो जाते हैं। अब मैं इन सब इंटरवल में जाकर के सुप्रीमम और इन्फीमम जो है लिखने वाला हूं। लेट, अब इस तरह से लेते हैं, लेट स्मॉल mr कॉमा m1r कॉमा m2r आर इन्फीमम ऑफ f in closed interval xr minus 1 comma xr comma xr minus 1 comma alpha comma xr। ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये लाइन जो लिखी हुई है इस तरह से लिखी हुई है। यहाँ अगर आप जाते हैं तो इन्फीमम mr है, यहाँ अगर आप जाते हैं तो इन्फीमम m1r है, यहाँ अगर जाते हैं तो इसका इन्फीमम जो है वो m2r है। बस ये ध्यान रखना कौन से इंटरवल, कौन से सब इंटरवल में जाकर के कौन सा इन्फीमम आप ले रहे हैं, है ना। ठीक है, अब मैं इनका डिफरेंस लेने वाला हूँ। P1 पार्टीशन आपके सामने है, P2 पार्टीशन आपके सामने है। अब यहाँ डिफरेंस देख लीजिएगा और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, देखिएगा ये बड़ा इंटरवल है और देखिएगा इसके ये दो टुकड़े हो गए हैं। तो दो टुकड़े की जो इन्फीमम की टुकड़े की किसी भी टुकड़े में अगर जाएंगे और इन्फीमम देखने जाएंगे तो बड़े वाले इंटरवल का इन्फीमम जो है वो सबसे छोटा या बराबर होगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं देन स्मॉल mr लेस देन इक्वल m1r कॉमा स्मॉल mr लेस देन इक्वल m2r। यहाँ वही बात फॉलो हो रही है जो अभी थोड़ी देर मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था जिला बिजनौर और धामपुर के अमीर और गरीब के बीच का, क्योंकि जो xr माइनस 1 कोमा xr है वो बड़ा सब इंटरवल है, उसका जो मिनिमम होगा वो सबसे छोटा होगा, उसके टुकड़े का इन्फीमम जो होगा या तो वो वही हो सकता है या उससे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। अब यहाँ पर वैल्यू मैं लेने वाला हूँ, यहाँ पर क्योंकि LP2F माइनस LP1F इज इक्वल टू, अब
ध्यान देखिएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग LP2F में से LP1F घटा रहे हैं। जब हम लोअर सम लेने जाते हैं तो हर सब इंटरवल में जाकर के हमें इनफीमम की मल्टीप्लाई में लेंथ ऑफ सब इंटरवल डालनी पड़ती है, लेकिन जो पॉइंट P2 में है वो पॉइंट P1 में है। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो रही है? गड़बड़ सिर्फ यहाँ हो रही है, बीच में एक पॉइंट अल्फा डाला गया है। तो जैसे आप यहाँ से सबसे पहली वैल्यू लेने जाएंगे तो स्मॉल m1 इंटू x1 माइनस x0 करेंगे, तो वो वाले पॉइंट तो यहाँ भी पढ़ते हैं, यहाँ भी स्मॉल m1 इंटू x1 माइनस x0 होगा। जब इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो वो टर्म आपकी कट जाएंगी। तो जो टर्म हमारी कट रही हैं उन टर्म को हम नहीं लिख रहे हैं, वो 3 टर्म लिखी जा रही हैं जो आपस में नहीं कटेंगी। एक इसकी आएगी, एक इसकी आएगी और एक इसकी आएगी। हम यहाँ P2 पहले है, पॉजिटिव के साथ है ये, तो इसमें हो जाएगा m1r इंटू लेंथ हो जाएगी xr माइनस 1 सॉरी अल्फा माइनस xr माइनस 1 प्लस नेक्स्ट में जाता हूँ मैं m2r और यहाँ हो जाएगा ये इंटरवल आ जाएगा लेंथ xr माइनस अल्फा। ये वैल्यू मैंने यहाँ से उठाई है, अब वैल्यू मैं यहाँ से उठाने वाला हूँ माइनस mr और लेंथ xr माइनस 1। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, यूज इक्वेशन नंबर 1। जब इक्वेशन नंबर 1 आप यूज करेंगे तो आप m1r और m2r दोनों को हटा दीजिएगा और mr डाल दीजिएगा, जिससे कि मेरी टर्म जो है वो कट सके। अब mr छोटा है और m1r बड़ा है, m1r को हटा करके आप mr डाल रहे हैं। आप बड़ी वैल्यू डाल करके, आप बड़ी वैल्यू हटा करके राइट हैंड साइड में छोटी वैल्यू डालने जा रहे हैं, तो राइट हैंड साइड छोटी हो जाएगी अर्थात LHS बड़ी हो जाएगी, यानी कि अब आएगा ग्रेटर देन इक्वल। तो यहाँ हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल mr अल्फा माइनस xr माइनस 1 प्लस mr xr माइनस अल्फा माइनस mr xr माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल mr कॉमन अल्फा माइनस xr प्लस 1 xr माइनस अल्फा माइनस xr प्लस xr माइनस 1। ये इधर से कट जाएगा, ये इधर से कट जाएगा, ये इधर से कट जाएगा। अब देखिएगा 0 आ चुका है, तो यहाँ से हो जाएगा LP2F माइनस LP1F ग्रेटर देन इक्वल 0। इसको इम्प्लाइज LP2F लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल LP1F। इसको इम्प्लाइज LP1F लेस देन इक्वल LP2F। इक्वेशन 2। इस तरह से आपने देखा कि पार्टीशन का जो लोअर सम होता है वो बड़ा होता है, सॉरी रिफाइनमेंट का लोअर सम बड़ा होता है जबकि पार्टीशन का छोटा होता है। अब ये इनफीमम के लिए केस किया गया था, इसी प्रकार से आप सुप्रीमम के लिए कर सकते हैं। लेट कैपिटल M R M1R M2R आर सुप्रीमम ऑफ F in XR minus 1 comma XR minus 1 comma alpha and alpha comma XR। अब मैं लेता हूँ U2F। अब हाँ पहले डेफिनेशन बना देता हूँ। देन ये बड़ा इंटरवल है तो इसका जो सुप्रीम होगा वो सबसे बड़ा होगा, और जबकि वो टुकड़े हैं तो अब कंडीशन फॉलो होगी MR ग्रेटर देन इक्वल M1R कॉमा MR ग्रेटर देन इक्वल M2R। इक्वेशन 3। चूँकि अब मैं UP2F माइनस UP1F लेने वाला हूँ, जो वैल्यू आपने पीछे करी थी उसी तरह से आप करिएगा, है ना। बस इसमें इनफीमम की जगह सुप्रीमम डाल दीजिएगा। तो ये हो जाएगा कैपिटल MR P2 में हो इस समय अल्फा माइनस XR माइनस 1, ये M1R M2R XR माइनस अल्फा माइनस MR XR माइनस 1।
अब M1R और M2R को हटा करके आप MR डाल रहे हैं। MR बड़ी वैल्यू है, राइट हैंड साइड में बड़ी वैल्यू प्लस के साथ आ रही है, तो राइट हैंड साइड बड़ी हो जाएगी, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड छोटी हो जाएगी। यूज इक्वेशन 3, तो ये लेस देन इक्वल MR अल्फा माइनस XR माइनस 1 MR XR माइनस अल्फा माइनस MR XR माइनस XR माइनस 1, और इस प्रकार से राइट हैंड साइड 0 में चली जाएगी। तो ये हो जाएगा UP2F माइनस LP1F, सॉरी UP1F लेस देन इक्वल 0, H2 implies UP2F लेस देन इक्वल UP1F। इक्वेशन नंबर 4। अब इधर देखिएगा LP2F है और इधर भी P2 है, ये दोनों पार्टीशन तो सेम है, लेकिन लोअर सम की वैल्यू अपर राइमन सम से अपने ही पार्टीशन में कभी बड़ी नहीं हो सकती, यानी कि लोअर राइमन सम या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। अब ऐसे लिख लेते हैं LP2F लेस देन इक्वल UP2F बाई इक्वेशन 2 and 4। इक्वेशन 2 and 4 से आ जाइएगा, इनको कंबाइन कर दीजिएगा। LP1F लेस देन इक्वल LP2F लेस देन इक्वल UP2F लेस देन इक्वल UP1F, और इस प्रकार से जो है आपकी थ्योरम प्रूव हो जाती है। ये अच्छी थ्योरम है, फिलहाल तो एग्जाम में नहीं आई हुई है, लेकिन ये अच्छी थ्योरम है। थ्योरम 4, ये सिंपल थ्योरम है HW। जो थ्योरम नंबर 4 है ये खुद आप रीड करेंगे, लिखेंगे नहीं, रीड करेंगे। ये थ्योरम नंबर 4 जो है थ्योरम नंबर 3 का एप्लीकेशन समझिएगा। इसमें मैंने रिफाइनमेंट P2 लिया गया था, तो उसमें भी रिफाइनमेंट जो है लिया जाएगा। दो पार्टीशन P1 और P2 लिए जाएंगे, उनका कॉमन रिफाइनमेंट तैयार किया जाएगा P1 यूनियन P2। तो P1 यूनियन P2 जो है रिफाइनमेंट P1 का भी होगा और P2 का भी होगा, और इस वाली थ्योरम में जो रिफाइनमेंट है वो P2 है, रिफाइनमेंट ऑफ जो है P2 है। तो आपको क्या करना है, ये थ्योरम दो बार लिखी जाएगी, एक बार यहाँ P1 कर देंगे और रिफाइनमेंट की जगह P1 यूनियन P2 कर देंगे। अगली बार में दूसरे पार्टीशन P2 के लिए लेंगे, रिफाइनमेंट की जगह P1 यूनियन P2 कर देंगे, फिर P1 यूनियन P2 में दोनों में संबंध स्थापित कर देंगे और आपकी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। ज़्यादा से 4 या 5 लाइन की थ्योरम है, इसे आप रीड कर लीजिएगा। प्रूफ इसका करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसे रीड जरूर कर लीजिएगा।